अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हसरत की बात सुनकर जुनून कार से बाहर आ गई और वो दोनों अगले ही पल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। जुनून टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उस फ्लोर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वो पूरा फ्लोर ट्रांसपेरेंट था। हर एक चीज कांच की एक्सपेंसिव और बहुत स्टाइलिश थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उस फ्लोर के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरती से एक टेबल सजाया गया था। जुनून उस टेबल के पास भागते हुए जाती है और उस टेबल पर पड़ी लजीज खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने को देखकर जुनून के होठों पर बड़ी स्माइल और आंखों में चमक आ गई। वही हसरत जुनून के चेहरे पर स्माइल देखकर उसकी आंखों में कुछ अलग सा ठंडापन था। वही जुनून वो सब देखकर खुशी से बोली, ये सब कितना खूबसूरत है, ये आर पार दिखने वाली वॉल और एक ब्यूटीफुल सा टेबल। जुनून इतना बोलकर रुक गई और सोचते हुए अपनी आंखें घुमाते हुए हसरत के पास जाकर स्पीशियस नजरों से देखते हुए बोली, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हसरत जुनून को इग्नोर करते हुए चेयर पर बैठ गया और अपने सख्त आवाज में कहा, हम यहाँ लंच करने आए हैं। जुनून की बात सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई और हसरत के पास जाकर जुनून अपनी छोटी आंखें करते हुए बोली, पर आपका मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? आपको पता होते हुए भी कि ये कपल डेटिंग प्लेस है। हसरत ने कहा, हम यहाँ लंच करने आए हैं और तुम्हें खाने से मतलब है या डेटिंग प्लेस होने से? और अगर तुम्हें लंच नहीं करना तो एक कोना पकड़कर बैठ जाओ। जुनून उसकी बात सुनकर मुंह टेढ़ा करते हुए चेयर पर बैठ गई, क्योंकि जुनून को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो सुबह से बाहर थी और उसने सुबह भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं की थी। वही हसरत एक टिश्यू पेपर लेकर अपने गले पर लगाते हुए अपने हाथ में स्पून लेकर बहुत ही जेंटली तरीके से लंच करने लगा। वही जुनून बिना कुछ किए ही वो स्पून लेकर कंसंट्रेट होकर लंच कर रही थी। उसी पल जुनून के दिमाग में कुछ आए और तुरंत बोली, जब आप श्रेयांश कपूर से मिलने रेस्टोरेंट में गए थे तो हम वहाँ भी लंच कर सकते थे, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हसरत उसे घूरते हुए कहा, मुझे पब्लिक प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुनून बोली, पर आपको पब्लिक प्लेस क्यों नहीं पसंद? हसरत उसे गुस्से में बोला, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स याद नहीं है कि तुम बिना कोई सवाल किए मैं जहाँ कहूँगा वहाँ जाना पड़ेगा? जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपनी आंखें घूमते हुए बोली, पर सर, मैं बिना सवाल के यहाँ आई हूँ और आपने ये नहीं कहा था कि पहुँचने के बाद मैं कोई सवाल नहीं कर सकती। हसरत उसका दिमाग देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत ने भी जुनून के बातों का अच्छा जवाब देते हुए गुस्से में कहा, मैं बॉस हूँ या तुम जो मुझसे सवाल कर रही हो? जुनून उसकी बात सुनकर थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में बोली, आप है? इतना बोलकर खाना खाने लगी और मन में बोली, अगर मैं आपकी बॉस होती तो मैं आपको अपने कंपनी से निकाल देती। वही हसरत जुनून का रिएक्शन देखकर कहा, अफसोस, पर तुम हो नहीं। हसरत से जुनून की अपनी मन की जवाब पाकर उसे हैरानी से देखने लगी और कुछ ही देर में वो दोनों अपने लंच खत्म कर दिया और वो दोनों अपने हाथ में वाइन की ग्लास को ले लिया। हसरत वाइन की एक सीप लेकर ग्लास को टेबल पर रख दिया। वही जुनून उस वाइन को एक झटके में पूरा खत्म कर दी और बोली, आज तक मैंने इतनी टेस्टी वाइन कभी नहीं पी। हसरत उसे सख्त आंखों से घूर रहा था, क्योंकि जुनून उसके सामने इतने पागलों की तरह कभी बिहेव नहीं की थी। वही जुनून को अपना सर बाहरी सा लग रहा था। वो वाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जुनून को नशा हो रहा था। हसरत ने कहा, तुम्हारा खाना हो गया है तो चलो। हसरत इतना बोलकर जाने लगा। जुनून भी टेबल से खड़ी हो गई, पर वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलते हुए हसरत से नशे में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हसरत उसे देखते ही समझ गया कि वो वाइन की वजह से नशे में है, इसलिए हसरत जुनून के पीछे चलते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। जुनून हसरत की तरफ देखते हुए बोली, आपके घर या मेरे घर? जुनून क्यूट तरीके से अपना मुंह हैरानी से खोलते हुए बोली, कहीं आप मुझे अपने घर ले जाकर मेरा फायदा तो नहीं उठने वाले? इसलिए आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ लाए हैं ना? आप बहुत ही बुरे इंसान हो। हसरत उसकी बात सुनकर अपनी गहरी आंखों से उसे घूरने लगा और गुस्से में कहा, तुम अपना बकवास बंद करो। तभी जुनून लड़खड़ा गई। उसी पल हसरत ने उसे संभाल लिया। हसरत का दोनों हाथ उसके शोल्डर पर था। उसी पल जुनून हसरत का हाथ हटते हुए नशे में बोली, मुझे पकड़िए मत, मैं चल सकती हूँ। हसरत उसे लड़खड़ाता चलता हुआ देख रहा था। तभी उसकी नजर जुनून के शोल्डर पर गई, जहाँ से उसके ड्रेस का पट्टी सरक रहा था।
हसरत अपना कोट उतारकर जुनून को पहना दिया और जुनून के शोल्डर को पकड़कर चलने लगा। वहीं उसी डेटिंग प्लेस पर रूही भी किसी का काफी देर से वेट कर रही थी। उसी वक्त रूही अपने फोन में टाइम देखते हुए बोली, खुद टेबल रिजर्व करके हमारे पहले डेट पर ही गायब है। मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कि वो भी कहाँ है। रूही कॉल करने लगती है। उसका कॉल पिक होते ही रूही थोड़ा गुस्से में बोली, अर्जुन तुम अभी तक कहाँ पहुँचे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कुछ देर और वेट कर लो, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। रूही बोली, हाँ अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मैं समझ लूंगी कि तुम्हें मुझे डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूही इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और रूही खुद से बोली, जब तक वो आएगा तब तक मैं वॉशरूम जाकर आ जाती हूँ। रूही इतना बोलकर जाने लगती है। वही जुनून दीवार से टेक लगाकर चल रही थी, क्योंकि जब हसरत ने उसे दोबारा पकड़ा था तब जुनून ने उसके हाथों को झटकार दिया था। उसी पल चलते चलते थक गई और हसरत के पास जाकर बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की नशे में चलने की कोशिश कर रही है और आप उसे शांति से देख रहे हैं। आपको मुझे संभालना चाहिए। हसरत उसकी बेवकूफी वाली बात सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुमने अभी तो कहा कि तुम चल सकती हो, तो मुझे तुम्हें संभालने की क्या जरूरत है? जुनून के गाल नशे में गुलाबी हो गए थे, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसी पल जुनून अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, जब मैं आपको मुझे उठाने के लिए नहीं कहती हूँ तो मुझे अपने गोद में उठा लेते हैं, और जब मैं अब कह रही हूँ तो आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। जुनून इतना बोलकर हसरत के गले में अपना दोनों हाथ डालकर खुद को उठाने के लिए खुदने लगी और बोली, चलिए मुझे उठाइए, वरना मैं आपका गला नहीं छोड़ूंगी। जुनून बार बार खुद कर जिद कर रही थी। हसरत जुनून को ऐसा करता देख उसे न चाहते हुए भी उसे अपने गोद में उठा लिया और चलने लगा। जुनून खुश होकर बोली, आखिरकार मैंने अपने बॉस को झुका ही दिया। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, चुप करो, वरना मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। जुनून डर गई और बहुत मासूमियत से बोली, आप मुझे मार देंगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी, नहीं अगर मैं मर जाऊंगी तो केस कैसे करूंगी? जुनून हसरत से बोली, मुझे बिल्डिंग से फेंकिएगा मत, मैं चुप रहूंगी। जुनून इतना बोलकर अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। जुनून को ऐसा करता देख उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। जुनून उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। जुनून अपनी एक उंगली से उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, आप कितने हैंडसम हैं और आपने मुझे कितनी बार बचाया है, तो आपको इनाम तो मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर हसरत की आंखें हैरानी से भर गईं। उसी पल जुनून उसके होठों पर एक छोटा सा किस कर देती है और हसरत को प्यार से देखने लगती है। उसी पल हसरत जुनून के होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगा। जुनून तुरंत अपना होठ हसरत के होठों से हटाकर बोली, नहीं, मैंने आपको किस करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको किस इसलिए दिया क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं। जुनून इतना बोलकर अपना मुंह दूसरी की तरफ फेर लेती है। वही हसरत उसे गुस्से में देखने लगा और कहा, तुम बस कल का वेट करो। वही रूही वॉशरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चलने लगी। वो कुछ ही कदम बढ़ी थी, उसी पल उसके कदम एक जगह पर ही जम गए। रूही की आंखें गुस्से में भर गईं और चिल्लाई, अर्जुन! वही अर्जुन एक लड़की को दीवार से सटाकर किस कर रहा था। रूही की आवाज सुनते ही हैरानी से रूही को देखने लगा और वो लड़की वहां से भाग गई। अर्जुन हैरानी से बोला, तुम अभी यही हो? मुझे लगा कि मेरा वेट करते करते चली गई हो। रूही गुस्से में बोली, हाँ, मैं तुम्हारा वेट ही कर रही थी। अगर मैं आज चली जाती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती? अर्जुन रूही से कहा, तुमने अभी जो देखा वो सच नहीं है, वो लड़की ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। रूही बोली, ओह अच्छा, इसलिए तुम बहक गए है ना? अर्जुन एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो ही लड़की मुझे जबरदस्ती किस कर रही थी। रूही की आंखों में थोड़े आंसू थे क्योंकि अर्जुन रूही का पहला क्रश था। रूही बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने तुम्हें अभी देखा उसे किस करते हुए और मैंने तुम्हारी बात एक पल के लिए मान भी लिया, तो क्या तुम छोटे बच्चे हो कि तुम उसे दूर नहीं कर सके? रूही की बात सुनकर उसका मुंह शर्म से लटक गया और बोला, तुम खुद सोचो ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। रूही बोली, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं जा रही हूँ। रूही इतना बोलकर गुस्से में वहां से जाने लगी। वहीं अर्जुन रूही को जाता हुआ देख गुस्से में रूही की तरफ जाते हुए रूही का हाथ पकड़कर दीवार में सटा दिया और गुस्से में कहा, मैंने तो बस दूसरी लड़की को किस किया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? रूही गुस्से बोली, मुझे छोड़ो,
तुम बहुत नीच हो, तुम्हें किस करना एक छोटी सी बात लगती है, पर मेरे लिए एक धोखा है जो तुमने मुझे दिया है, और गर्लफ्रेंड होते हुए भी। जिनके लिए किस एक छोटी सी बात होती है, उसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी और कितनी को किस किया होगा, और तुम उनमें से ही एक हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए कहा, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं उनमें से ही एक हूँ। मेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं जिनमें तुम भी शामिल हो। रूही गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ो। इतना बोलकर अर्जुन को धक्का देकर जाने लगती है। उसी पल उसने फिर से उसे पकड़कर अपने हाथों से घेरते हुए दीवार में सटा दिया और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी का एंट्री पास दिया और मैं तुम्हें डेटिंग के लिए इतने बड़े बिल्डिंग में लाया। मैंने तुम्हारे पर इतने पैसे उड़ाए ताकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और बिस्तर पर मेरे बाहों में गिर जाओ, लेकिन तुम मुझे बिना कुछ दिए ही जा रही हो। रूही डिस्गस्टिंग नजरों से देखते हुए गुस्से में बोली, तुम अपनी बॉडी नीड को पूरा करने के लिए मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। छे, मुझे घिन आती है तुमसे कि मैंने तुम जैसे को पसंद किया। अर्जुन गुस्से में रूही का मुंह दबाते हुए कहा, सही कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो तो कौन नहीं चाहेगा कि तुम उसके बाहों में रहो। रूही अर्जुन को फिर से धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे कमर से कस लेता है। रूही बोली, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ, तो तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। इतना बोलकर उसे और टाइट पड़कर जबरदस्ती गले पर किस करने लगता है। वहीं रूही खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को अनसुना करके उसके गले पर वाइल्डली किस किया जा रहा था। उसी पल रूही रोते हुए उसे दोबारा धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन ने उसे दोबारा पकड़कर उसके गालों पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे रूही के होठों से खून निकलने लगता है। उसी पल अर्जुन रूही के दोनों हाथों के बाजुओं को फाड़ दिया और उसे दीवार पर धक्का दे दिया, जिससे रूही के पीठ में काफी चोट लग गई। उसे दर्द के मारे उसकी आंखों से और भी आंसू निकलने लगे और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। अर्जुन धीरे धीरे रूही के होठों के करीब आने लगा। वही जुनून अभी भी हसरत के गोद में नशे में थी और वो दोनों अभी फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में थे। जुनून हसरत का चेहरा देख रही थी, तभी उसे किसी की चीखती आवाज आई। जुनून उस आवाज को पहचान गई और उस तरफ देखने लगी, और हसरत भी सामने देखते ही अपने जगह पर ही रुक गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय CEO माय।